जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 6th क्लास करंट अफेयर्स की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जोस मारिया बाल्काजार किस देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए? मैक्सिको, पेरू, इटली, क्यूबा। तो ये चुने गए हैं पेरू के। कहाँ के चुने गए हैं? पेरू के। हाल ही में जोस मारिया बाल्काजार किस देश के नए अंतरिम राष्ट्रपति चुने गए हैं? पेरू के। 18 फरवरी 2026 को पेरू की कांग्रेस ने 83 वर्षीय वामपंथी सांसद जोस मारिया बाल्काजार को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति चुना है। वह पूर्व राष्ट्रपति जोस जेरी को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए जाने के बाद इस पद पर आए हैं और एक दशक में पेरू के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? पेरू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को विद्रोह और मार्शल लॉ के लिए उकसाने का मामला मिला है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल का विद्रोह और मार्शल लॉ के लिए उकसाने का मामला मिला है? ये मिला है दक्षिण कोरिया। किसे मिला है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को दिसंबर 2024 में देश में गैर कानूनी रूप से मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन लगाने और विद्रोह भड़काने का दोषी पाया गया है। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना यून ने 3 दिसंबर 2024 को अचानक मार्शल लॉ की घोषणा की थी और संसद को रोकने के लिए सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया? ये किया है यूरोपीय संघ। किसको किया है? यूरोपीय संघ को। यूरोपीय संघ ने 2026 को शुरुआत में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को एक आधिकारिक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह निर्णय ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के दमन के जवाब में लिया गया, जो आईआरजीसी को अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों के समान श्रेणी में लाता है। अमेरिका ने 2019 को में ही आईआरजीसी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। कनाडा ने 2024 में और ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में भी इसे प्रतिबंधित किया है। यूरोपीय संघ ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई और दमन के कारण यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस ने किस नई साझेदारी की घोषणा की? व्यापक रणनीति साझेदारी, विशेष रणनीति साझेदारी या रक्षा सहयोग संधि या इंडो पैसिफिक गठबंधन? ये किया है ऑप्शन नंबर बी, विशेष रणनीतिक साझेदारी। फरवरी 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को वैश्विक रणनीति साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने की घोषणा की है। यह 25 वर्षों के रणनीतिक सहयोग और होराइजन 2047 रोड मैप के तहत रक्षा, एआई और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है। भारत ने 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद को अंतिम रूप दिया। साथ ही भारत ने H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए
फाइनल असेंबली लाइन और सफ्रान के साथ हैमर मिसाइल निर्माण का समझौता किया है। दोनों देशों ने रक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। फरवरी 2026 में भारत और फ्रांस ने किस नई साझेदारी की घोषणा की है? तो यह किया है विशेष रणनीतिक साझेदारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर पिचाई ने भारत के किस शहर में 15 बिलियन के एआई हब बनाने की घोषणा की? ये किया है विशाखापत्तनम। किसमें किया है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में बड़ा एआई हब स्थापित करने की घोषणा किया है इन्होंने। यह घोषणा कब हुई है? यह घोषणा हुई है फरवरी 2026 में आयोजित जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में की गई है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इसमें कितना निवेश किया गया है? किया जाएगा 15 अरब अमेरिकी डॉलर। सुविधाएं कौन कौन सी होंगी? हब में गीगावाट क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधा और एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे होगा। इसका उद्देश्य है भारत में एआई विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बढ़ावा देना। सुंदर पिचाई ने भारत के किस शहर में 15 बिलियन के एआई हब बनाने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? ये किया गया डॉक्टर जय भट्टाचार्य। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और अर्थशास्त्री डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका के साथ साथ यह पद भी संभालेंगे। उन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन का विरोध किया था। उन्होंने कोविड-19 के दौरान व्यापक लॉकडाउन नीतियों पर सवाल उठाए थे। इस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया डॉक्टर जय भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीडा ने जीआई टैग सेलम सागो का पहला निर्यात किस देश को किया? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। कनाडा को किया। एपीडा ने जीआई टैग सेलम सागो का पहला निर्यात किस देश को किया? कनाडा को। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कनाडा को जीआई टैग वाले सलेम साबूदाना की पहली खेप का निर्यात किया है। इसका उत्पाद तमिलनाडु के सलेम का जीआई टैग युक्त सलेम साबूदाना, जिसे स्थानीय रूप से जावारिसी कहा जाता है। कितनी निर्यात मात्रा है? 0.5 मीट्रिक टन। यह निर्यात फ्लेम स्टार्च और सागो मैन्युफैक्चरर्स सर्विल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसे 2023 में जीआई टैग मिला था। यह जीआई टैग वाले साबूदाने को सीधे भेजा गया पहला निर्यात शिपमेंट। एपीडा ने जीआई टैग सेलम सागो का पहला निर्यात कनाडा को किया। कहाँ किया? कनाडा को। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई के लिए ह्यूमन विजन का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया गया है 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई के लिए ह्यूमन विजन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ह्यूमन विजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एआई को लेकर भारत का मानव विजन पेश किया, जिससे उन्होंने नैतिक, जवाबदेह और सबके लिए सुलभ एआई पर जोर दिया। विजन का नाम क्या है? मानव, जो एआई को मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता पर आधारित बनाने का विजन है।
इसका मुख्य फोकस क्या थे? एआई का विकास समावेशी, पारदर्शी और जन केंद्रित होना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई के लिए ह्यूमन विजन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। कब किया? 19 फरवरी 2026 को। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए किस विदेश कंपनी ने साझेदारी की? ई प्लेन कंपनी, जो आईआईटी मद्रास में विकसित एक स्टार्टअप है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए अमेरिकी टेक दिग्गज एनवीडिया के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? एनवीडिया। ऑप्शन नंबर ई। साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ई प्लेन एनवीडिया ओमनीवर्स का उपयोग करके विमान का डिजिटल ट्विन बनाएगी ताकि उड़ान सुरक्षा और सिमुलेशन का परीक्षण किया जा सके। एयर टैक्सी की खासियत, यह 2-3 सीटों वाली पूरी तरह स्वदेशी एयर टैक्सी होगी, जो 3 घंटे का सफर 10-12 मिनट में पूरा करने का दावा करती है। यह सेवा 2028 तक चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया गया? चंडीगढ़। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण चंडीगढ़ में स्थित डीआरडीओ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला में किया गया। यह पैराशूट प्रणाली डीआरडीओ की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट प्रयोगशाला द्वारा विकसित की गई है। यह पैराशूट अंतरिक्ष से लौटते समय क्रू मॉड्यूल को स्थिर करने और उसकी गति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया गया? चंडीगढ़। 6वीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर। कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। 6वीं नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किया जा रहा है। यह आयोजन 19 से 22 फरवरी 2026 तक डोडा जिले के सिबनोट में चिनाब नदी पर हो रहा है। 16वीं लक्ष्य कप 2025 शूटिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवी मुंबई। भारत के शीर्ष 20 रैंकिंग वाले 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज आरआर ग्लोबल द्वारा प्रायोजित 16वें आरआर लक्ष्य कप 2025 में नवी मुंबई के पनवेल स्थित करनाला स्पोर्ट्स अकादमी के लक्ष्य शूटिंग क्लब में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 16वें लक्ष्य कप 2025 शूटिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? 18 फरवरी 2026 को मुंबई में आयोजित आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार अनुभवी अभिनेता अनुपम खेर द्वारा निर्देशित और निर्मित तन्वी द ग्रेट को मिला। किसे मिला? तन्वी द ग्रेट। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तन्वी द ग्रेट। वर्ष 2026 को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? तो ये जीता है रुबला नागी ने। किसने जीता? रुबल नागी। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध कृत रूबरू के लेखक कौन है? प्रसिद्ध काव्य संग्रह रूबरू के लेखक मुखप्रीत सिंह खुराना है। कौन है? मुखप्रीत सिंह खुराना। यह कविता और मुक्त छंद का एक संग्रह है, जो मानसिक स्वास्थ्य, आत्मचिंतन, सकारात्मक और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है।
द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर शशि मथुर। कौन है? डॉक्टर शशि मथुर। डॉक्टर शशि थरूर हैं ये। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शशि थरूर। इस पुस्तक का विमोचन फरवरी 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। यह पुस्तक 19वीं सदी के दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन और कार्यों पर आधारित है। नेक्स्ट, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 19 फरवरी को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 फरवरी। वर्ष 2026 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 190 साल जो है इनके पूरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी। द्वारिका पंचांग के अनुसार रामकृष्ण जयंती की आधिकारिक तिथि 19 फरवरी 2026 है, जबकि बेलूर मठ में सार्वजनिक समारोह रविवार 22 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस बंगाल के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और योगेश्वर थे, जिन्हें 19वीं सदी का पैगंबर माना जाता है। इन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देवी मां की साधना की और यह सिद्ध किया कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही ईश्वर तक पहुंचना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु के रूप में इन्होंने ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति और यतो मत ततो पथ, यतो मत मतलब जितने मत, ततो पथ मतलब उतने पथ, जितने मत उतने पथ का संदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? इनकी पिक्चर यहाँ पे दी गई हुई है, देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 12 जनवरी, 19 फरवरी, 14 अप्रैल या 23 मार्च। ये मनाई जाती है 19 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 19 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।